हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 27 सितंबर। और आज फिर से हम ओबीसी से रिलेटेड एक जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे ये आर्टिकल को। थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, 2022 का है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा जो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बेसिकली अपन बात करने वाले हैं। तो ये पता ही होगा आपको, अगर जो पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ सर्विस होता है, और अदर देन गवर्नमेंट वालों के लिए फिर इनकम क्राइटेरियाज हैं। तो जो गवर्नमेंट वाले हैं उनका तो यहाँ पर क्लास ऑफ सर्विस से ही देखा जाता है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं। तो ये द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो देखते हैं इसमें क्या डिस्कशन हुआ है। जो है फरवरी का है, 23 फरवरी 2022 का है ये। तो यहाँ बोल रहे डोंट इंक्लूड सैलरी वाइल असेसिंग एनुअल इनकम फॉर ओबीसी कोटा पार्लियामेंट पैनल इन रिपोर्ट। तो यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा से बताता भी आता हूँ कि जो है सैलरीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं न्यू दिल्ली द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास headed by four-term BJP MP Ganesh Singh has recommended that an individual salary should not be clubbed while calculating the annual household income that decide eligibility of family members for reservation benefit, the print has learned. एक्चुअली इसमें जो पूरा आर्टिकल है इसमें इस बारे में बात हुई है कि 2022 में चला था, अभी तक के तो सैलरीज हमारी इंक्लूड नहीं होती है, जो चाहे गवर्नमेंट वाले हों चाहे प्राइवेट वाले हों। बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब टोटल इनकम देखेंगे, ग्रॉस फैमिली इनकम देखेंगे हम ओबीसी क्राइटेरिया के लिए, तो हम सैलरीज को भी काउंट करेंगे। तो जनरली हम जो फैमिली से होते हैं वो सैलरी पर ही मतलब जैसे चलता है पूरा, जो खर्चा पानी है अलग से तो कुछ नहीं होता है, बट सैलरीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये उसी बारे में है कि सैलरी को भी इंक्लूड किया जाए। तो फिर वो 8 लाख की जो इनकम है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया एक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम जो 8 लाख का कैलकुलेशन है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम भी इंक्लूडेड नहीं होती है। तो यहाँ पर ये है, और अगर ये अलाउ कर देते हैं ग्रॉस इनकम में एक सैलरी को भी कैलकुलेशन का, तो फिर तो बहुत सारे ओबीसी यहाँ से रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने लाया था ये कि इसको हटाना है, मतलब इसको। और अच्छा एक चीज़ और बताना है कि ग्रॉस इन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रॉस इनकम जब फैमिली की कैलकुलेट होगी तो इंडिविजुअल जिसके लिए बात कर रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन की, जैसे जो पेरेंट्स है और उनका जो बच्चा है, अगर वो कहीं वर्किंग है, जॉब कर रहा है, तो उसकी सैलरीज नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स स्टेटस है, ना कि बच्चे के स्टेटस पे। वो जो व्यक्ति है उसके जब बच्चे होंगे उनके बच्चों का रिजर्वेशन उस पर्सन के जो भी स्टेटस है उस पर डिपेंड करेगा, क्लास ऑफ सर्विस या फिर जो सैलरी रहेगी। बट जो उस पर्सन का, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी करते रहते हैं, वो पूछते हैं कि हमको ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ओबीसी का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ऑन दी बिहाफ ऑफ पेरेंट्स है, ना कि पर्सनल स्टेटस पर है। तो चलो आगे पढ़ते हैं इसमें। तो द कमिटी which met Thursday also recommended increase the annual income ceiling for creamy layer category of OBC from 8 lakh से 15 लाख। OBC bearing those who come under the creamy layer category with an annual income of 8 lakh and above are entitled to 27% reservation in central government job and admission to educational institutions। तो यहाँ पर जो है ये रिजर्वेशन दोनों के लिए बात की जाती है, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन करना हो, चाहे कोई जॉब वॉब के लिए अप्लाई करना हो। तो यहाँ पर ये डिस्कशन द प्रिंट के साथ चल रहा है, जो कमेटी के मेंबर थे, कि मतलब जो इनकम लिमिट अभी 8 लाख है ना, उसको बढ़ा के 15 लाख करने का चल रहा है एज ऑफ नाउ, अभी 2024 की आज की डेट तक के। तो यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है ये 8 लाख वाली लिमिट में। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। तो
तो अभी जिनका 8 लाख से नीचे इनकम है, आप सैलरी और इनकम में अंतर समझिए। इनकम समथिंग वो हो सकती है कि जो मल्टीपल रेंट से इनकम हो सकती है, या कोई बिजनेस कर रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कुछ वहाँ से इनकम हो सकती है। बट सैलरी एक अदर फैक्टर हो जाता है। सैलरी से जो मिली हुई इनकम है वो क्लब्ड नहीं की जाएगी वाइल कैलकुलेटिंग द ओवरऑल ग्रॉस इनकम। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। पार्लियामेंट सोर्सेस टोल्ड द प्रिंट अपना न्यूज़पेपर है, that the committee has submitted its recommendation to लोक सभा स्पीकर ओम बिरला। उस समय ओम बिरला को उन्हें सबमिट किया। अब यहाँ पर देखिए, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैड रिसेंटली प्रपोज टू इंक्रीज द इनकम सीलिंग फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ ओबीसी फ्रॉम द करेंट ऑफ ₹8 लाख से 12 लाख। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 8 लाख से 12 लाख कर देनी चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड इंक्लूडिंग अ पर्सन सैलरी एज पार्ट ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो अब इनका क्या प्लान है कि अभी तक क्या हो रहा है कि जो पर्सन है जिसके लिए ओबीसी का रिजर्वेशन की बात की जा रही है, उसका तो नहीं कर रहे हैं इनकम कैलकुलेशन में, बट ये बोल रहे हैं कि उसका भी किया जाए इनकम आप कैलकुलेशन में, वाइल डिसाइडिंग इफ मेंबर ऑफ द फैमिली आर एलिजिबल फॉर कोटा बेनिफिट, है ना, बेनिफिट देखने के लिए। वाइल मैनी फ्रॉम ओबीसी फैमिलीज लाइकली टू एंड अप नॉट गेटिंग द बेनिफिट इफ चेंज एक्सेप्टेड। सही बात है, अगर हो जाता है तो कितने लोग बाहर हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को भी देख के चलिए। आपको 8 लाख लग रहा है, बट आप इन्फ्लेशन देखोगे तो वो ले दे के वही बात है, 4 लाख की बात है। 4 लाख 3 साढ़े 3 4 लाख का ही है अगर 10 साल पहले से कंपेयर करें तो, क्योंकि एवरी 11-12 ईयर्स में इन्फ्लेशन 100% हो जाता है। यहाँ पर फिर देखेंगे कि विथ मैनी फ्रॉम ओबीसी फैमिली लाइक टू एंड अप नॉट गेटिंग बेनिफिट, ये तो हो गया अपना। द प्रपोजल हैज़ बिन पुट ऑन बैक बर्नर्स। अब यहाँ पर इनने होल्ड पे रख दिया था उस टाइम ये डिस्कशन, क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन आ गए थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। The Prime Minister office has asked an informal group of ministries headed by Defence Minister Rajnath Singh to deliberate on the proposal again. The single-led GOM had earlier recommended increasing the income ceiling to ₹12 lakh, including salary as part of annual household income. अब ये सैलरी को भी क्लब करने की, मतलब कुल मिलाकर के भी रिजर्वेशन खत्म करने वाली बात चल रही है। अभी एज ऑफ नाउ अभी तक के कुछ नहीं हुआ है, बट आपको प्लान दिख रहा होगा। ये द प्रिंट का जो आर्टिकल है, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद उन्होंने सब बात बोली। तो दो मेजरली वो दो चीज़ करना चाह रहे हैं कि एक जो है कि अभी तक जो पर्सन है उसकी सैलरी इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि पेरेंट्स के स्टेटस पर ही दिया जाता है ओबीसी रिजर्वेशन, तो वो उस पर्सन की भी सैलरी इंक्लूड करने का चल रहा है, और हाँ ग्रॉस इनकम में। और दूसरी चीज़ कि ये जो इनकम लिमिट है इसको 8 लाख से 12 लाख करने का चल रहा है। बट ऑब्वियसली बात तो एक ही रहेगी ना, आप 8 लाख से 12 लाख कर दोगे इनकम लिमिट, बोलोगे हमने इनकम लिमिट बढ़ा दी, पर आप ये भी तो देखो जिस पर्सन की सैलरी इंक्लूड नहीं हो रही थी, मान लो कोई आज एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो 5-6 लाख का पैकेज आराम से बन जाता है, तो वो ऐसी लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो ये रिजर्वेशन देना नहीं, ये सब ख़त्म करने का तरीका है। तो committee met to discuss Modi government report on creamy layer. The parliamentary committee met Thursday to consider an action taken report submitted by government on rationalization of creamy layer in employment for OBC in service and post under the control of government in India, including union territories or public sector undertaking. Speaking to the print, one of the panel member ने बोला the committee was of the view that included an individual salary in gross annual income determine if he or she is eligible for reservation benefit will counter productive। ये वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। अब बोल रहे हैं इन 2017 में एनडीए गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द इनकम सीलिंग फ्रॉम 6 लाख से 8 लाख। देखिए शुरू से अगर देखेंगे 1993 से जब ये इंक्रीज होना चालू हुआ तो पहले 1.5 लाख थी, फिर शायद 2.5 लाख हुई है, 2.5 से 5 हुई है,
फिर ऐसे करके 5 से 6 और फिर 6 से 8 लाख जो इंक्रीज़ की है जो इनकम लिमिट, वो 2017 में एनडीए गवर्नमेंट ने की थी। उसके बाद आगे ये बोलते हैं क्लास ए पोजीशंस, ये तो गवर्नमेंट वालों के लिए क्लास ए पोजीशंस इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ये तो मैं बता देता हूँ भाई आपको और अच्छे से, गवर्नमेंट जॉब वाले भी कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, तो इसका मेन जो है मेन एब्स्ट्रैक्ट यही था इस आर्टिकल का। अब हम और देख लेते हैं, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं बट उनको बताना ये रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो ध्यान से सुनना, ये जो 3 कंडीशंस बताई हुई है, ये जो 3 कंडीशन बताई हुई है, इसके अलावा अगर इसमें आप अपने आप को रखो, अगर इन 3 कंडीशन में आप नहीं आते हो तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो। तो पहली कंडीशन क्या बोली गई है, पेरेंट्स ईदर ऑफ whom entered गवर्नमेंट सर्विस सेंटर में या स्टेट में एज ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर ऑफ पेरेंट्स। बस यहीं तक है, यहाँ तक। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होती है, आपके मम्मी या पापा में से कोई भी एक अगर डायरेक्ट ग्रुप ए क्लास, मतलब डायरेक्ट ग्रुप ए या फिर क्लास 1 ऑफिसर, दोनों बात एक ही होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, बने हों गवर्नमेंट ऑफिसर ग्रुप ए या क्लास 1 के, अब कहाँ, या तो सेंटर में या स्टेट, दोनों में भी अगर हों और डायरेक्ट बने, मतलब कोई एग्ज़ाम निकाला हो क्लास 1 वाला और डायरेक्टली बने हो, तो आप फिर ओबीसी क्रीमी लेयर हो, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोली जा रही है कि पेरेंट्स बोथ ऑफ हुम एंटर्ड एज ग्रुप बी और क्लास 2 ऑफिसर। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो है वो समझो कि अगर आपके मम्मी और पापा दोनों ने, अगर जैसे क्लास 2 ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे एई वगैरह जो होते हैं स्टेट के, वो क्लास 2 ऑफिसर्स में आते हैं, तो अगर डायरेक्टली क्लास 2 ऑफिसर बने हैं, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रमोटेड की बात नहीं हो रही है, डायरेक्टली अगर क्लास 2 ऑफिसर और दोनों बने हो, मम्मी भी पापा भी, तो भी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं हो। यहाँ पर अगर ऐसा हो कि पापा बने हैं क्लास 2 ऑफिसर डायरेक्ट पर मम्मी नहीं बनी है, तो फिर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए वैलिड हो। सिर्फ इन जो कंडीशंस को बता रहा हूँ, अगर उसमें आप हो तो ही आप क्रीमी लेयर हो, अदरवाइज आप नॉन क्रीमी लेयर हो। तीसरी कंडीशन क्या है, फादर हु हैज़ रिक्रूटेड इन ग्रुप बी और क्लास 2 पोस्ट एंड प्रमोटेड टू क्लास ए या क्लास 1 बिफोर एज ऑफ 40 ईयर्स। तो यहाँ पर सपोज करो कि जैसे आपके पापा हैं, वो डायरेक्ट क्लास बी की ऑफिसर की जॉब लग गए और अगर उनका प्रमोशन क्लास ए ऑफिसर में 40 ईयर्स की एज से पहले हो जाता है, तो भी आप ओबीसी क्रीमी लेयर कहलाओगे। अगर 40 से 41 ईयर में भी होता है, जैसे आपके पापा बने क्लास बी ऑफिसर डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम दे करके, उसके बाद 40 नहीं 41 ईयर में जब एज थी तब वो बनते हैं ग्रुप ए ऑफिसर, तब भी आप वैलिड हो ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए। अब आगे देख लेते हैं, ईदर ऑफ द पेरेंट एम्प्लॉयड इन मैनेजरल पोजीशन इन पीएसयूज, ये भी क्या होंगे, ओबीसी क्रीमी लेयर रहेंगे। उसके बाद ईदर ऑफ पेरेंट्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो ये भी यहाँ पर क्रीमी लेयर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो मतलब पोस्ट होती है जो बताई गई है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन सी होती है, तो वो सब भी क्रीमी लेयर कहलाते हैं। अदर देन ये जो कंडीशन बताई है, सब के सब नॉन क्रीमी लेयर है, सब के सब नॉन क्रीमी लेयर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। और सैलरी की इनकम को इंक्लूड नहीं की जाती है। अभी मैंने एक आरटीआई भी लगाई हुई है एनसीबीसी के डिपार्टमेंट में, अगर वो आरटीआई का रिप्लाई आता है अच्छे से तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना करके वो भी चीज़ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो डाउट्स रहेंगे वो कमेंट करो, और जो लोग मेमोरेंडम का पूछते हैं तो मेमोरेंडम के लिए सिंपल गूगल पे जाओ और एनसीबीसी वेबसाइट सर्च करो, फर्स्ट लिंक जो आएगी उसको ओपन करो, उसमें
लेफ्ट साइड में एक कॉलम होगा, वहाँ पर देखो मेमोरेंडम, वहाँ पर आपको पूरे मेमोरेंडम मिल जाएंगे ईयर वाइज, जब से ओबीसी रिजर्वेशन की बात की गई है। अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे पूरे जो ओबीसी में किए गए हैं, तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए।